प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 8वीं का लेसन नंबर 3 बुक इट सो हैपेंड में लेसन नंबर 3 द सेल्फिश जेंट स्वार्थी दानव पाठ के मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसरों को पढ़ेंगे। पिच ट्री PEACH पिच ट्री आड़ू के पेड़। डेलिकेट DELICATE डेलिकेट कोमल। ब्लेस कम्स BLASSOMS ब्लोजूम छोटी छोटी कलियां बर्ड्स कलियां। ग्रूफ GRUFF ग्रूफ रफ सुखी सवर में। फ्रोस्ट FROST फ्रोस्ट पाला जमने की अवस्था। व्रैप्ड WRAPPED व्रैप्ड व्रैप्ड लपेट लिया। ब्लो BLOW ब्लो ब्लो में विस्फोट हुआ। एक्सप्लोडेड EXPLODED। लिनेट LINNET लिनेट गीत गाने वाला एक यूरोपीय पक्षी लिनेट। सीज्ड CEASED सीज्ड बंद कर दिया स्टॉप्ड। साइट SIGST साइट दृश्य। ग्लेड GLAD ग्लेड खुश। वेविंग WAVING वेविंग हाथ हिलाते हुए। ट्विटरिंग TWITTERING ट्विटरिंग चहचाते हुए। क्राफ्ट CREPT क्राफ्ट रेंगना। फीबल FEEBLE फीबल कमजोर। मार्वल्स MARVELLOUS मार्वल्स शानदार स्प्लेंडिड। स्टे STAY स्टे स्टे मनी ठहरना या मारना। पैराडिस PARADISE पैराडिस स्वर्ग। हेवन HEAVEN। क्वेश्चन है बच्चों, वाई इज द जेंट कॉल्ड सेल्फिश जेंट दानव या राक्षस को स्वार्थी क्यों कहा गया है? आंसर है द जेंट गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल दानव का बगीचा बहुत सुंदर है। द चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट बच्चे इसमें खेलना पसंद करते हैं। बट द जेंट डज नॉट लेट दैम प्ले परंतु दानव उनको इसमें खेलने नहीं देता। देयर वहाँ। ही बिल्ड्स ए हाई वॉल ऑल अराउंड वह इसके चारों ओर एक ऊंची दीवार बनवा देता है। दिस सुजेस्ट ये सुझाव देता है कि द जेंट इज वेरी सेल्फिश दानव बहुत ही स्वार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ओकेजन द चिल्ड्रन सेड एक अवसर पर बच्चों ने कहा हाउ हैप्पी वी आर हियर हम यहाँ पर कितने खुश थे। लेटर दे सेड बाद में उन्होंने कहा हाउ हैप्पी वी आर देयर हम वहाँ कितने खुश थे। व्हाट आर दे रेफरिंग टू इन बोथ केसेस दोनों मामलों में वे किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? आंसर है इन बोथ केसेस दे आर रेफरिंग टू द ब्यूटीफुल एंड लवली गार्डन दोनों मामलों में वे सुंदर और प्यारे बगीचे की ओर संकेत कर रहे हैं। इट गेव द चिल्ड्रन ग्रेट प्लीजर PLEASURE प्लीजर मानी खुशी यह बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी देता था। अर्लियर पहले। दे कुड इंजॉय वे आनंद ले सकते थे इट इससे इसमें। बट परंतु नाउ दे हैव टू स्वीट मेमोरीज ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस परंतु अब उनके पास उस सुंदर स्थान की मधुर यादें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेहन स्प्रिंग कैम जब बसंत आई स्प्रिंग मानी बसंत का मौसम बसंत ऋतु। इट वाज स्टिल विंटर इन द गार्डन बगीचे में अभी भी सर्दी थी। व्हाट डज विंटर स्टैंड फॉर और इंडिकेट हियर यहाँ सर्दी किसकी ओर संकेत करती है? आंसर है विंटर इंडिकेट्स विंटर सर्दी इंडिकेट संकेत करती है दैट द गार्डन वाज नॉट इन ब्लूम बगीचे में अभी भी फूल नहीं खिले हैं। इट लुक्ड लाइक ए डेजर्टेड प्लेस अब भी यह एक रेगिस्तान स्थान की तरह दिखाई देता है। नंबर 2 विंटर हैज़ बीन प्रेजेंटेड लाइक ए स्टोरी विद इन आवन करैक्टर एंड देयर एक्टिविटीज़ सर्दी अभी भी
एक कहानी के साथ, इस कहानी के साथ सर्दी अभी भी वहाँ मौजूद है। अवन करैक्टर, उसकी अपनी विशेषताएं और गतिविधियां हैं। डिस्क्राइब द स्टोरी इन योर ओवन वर्ड, कहानी को अपने शब्दों में वर्णन करो। ड्यूरिंग विंटर ओनली 2 पीपल वर हैप्पी, सर्दी के दौरान केवल 2 लोग खुश थे। स्नो एंड फ्रॉस्ट, बर्फ और पाला। दे कवर्ड द ग्रास, उन्होंने घास को भी ढक लिया। वाइट लॉक एंड पेंटेड द ट्री सिल्वर, और पेड़ों पर सिल्वर, चांदी की तरह, सफ़ेद पेंट की तरह दिखाई देता था। दे हेल एंड नॉर्थ विंड हु रोटेड ऑन द रूफ एवरी डे, और वे प्रतिदिन छत पर उत्तरी हवा और ओलों के साथ रोटेड, शोर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज द जेंट हैप्पी, क्या दानव खुश था और शैड उदास था। ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन, बगीचे की इस अवस्था पर दानव खुश था या नाराज था। द जेंट वाज हैप्पी, द जेंट वाज नॉट हैप्पी ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन। जेंट मीनी दानव, वाज नॉट हैप्पी, खुश नहीं था, ओवर द स्टेट मीनी अवस्था, ऑफ द गार्डन, बगीचे की इस अवस्था पर खुश नहीं था। ही वाज पजल्ड, वह हैरान था, एज टू वाई द स्प्रिंग वाज सो लेट इन कमिंग, कि बसंत ऋतु आने में इतनी देर क्यों कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट डिड द लिनेट सॉन्ग हाउ ओवर हिल एंड नॉर्थ विंड। व्हाट इफेक्ट डिड द लिनेट्स, लिनेट पक्षी के गीतों पर भी क्या प्रभाव पड़ा। ओले और उत्तरी हवा का क्या प्रभाव पड़ा। आंसर है, हेल स्टॉप्ड डांसिंग इन द गार्डन, ओलों ने बगीचे में नाचना बंद कर दिया। एंड नॉर्थ विंड स्टॉप्ड रोयरिंग, और उत्तरी हवाओं ने शोर करना बंद कर दिया। वेहन दे हियर्ड द लिनेट सॉन्ग, जब उन्होंने छोटे पक्षी का गीत सुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जेंट सा ए मोस्ट वंडरफुल साइट, दानव ने एक अद्भुत दृश्य देखा। साइट में दृश्य देखा। व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा। आंसर है बच्चों, द जेंट सा, दानव ने देखा, दैट चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इनसाइड द गार्डन, बच्चे रेंग कर, क्रेप्ट मानी रेंग कर, बगीचे के अंदर आ गए हैं। थ्रो ए होल, एक होल से, एक सुराख से, इन देयर वॉल, उनकी दीवार में एक सुराख से बच्चे अंदर आ गए हैं। एंड वर सिटिंग ऑन ट्रीज, और पेड़ों पर बैठे थे। द ट्रीज वर सो हैप्पी, पेड़ इतने खुश थे, टू सी दैम, उनको देखकर, बैक दैट दे हैड कवर्ड दैमसेल्व्स विद प्लीजर, ब्लूजूम BLOOSOMS, कि वे दोबारा उनको देखकर रंग बिरंगे फूल खिल उठे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही रियलाइज ऑन सीइंग इट, यह देखकर उसने क्या महसूस किया। आंसर है, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट ही हैड डन ए ग्रेट रॉन्ग बाय नॉट अलाउिंग द चिल्ड्रन टू प्ले इन हिज गार्डन, वह अपने बगीचे में बच्चों को खेलने की अनुमति न देकर बहुत बुरा कर रहा था। एंड ही हैड बीन वेरी सेल्फिश, और वह बहुत स्वार्थी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज इट स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन, बगीचे के एक कोने में अब भी सर्दी क्यों थी। इट वाज स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन, बगीचे के एक कोने में भी अभी भी सर्दी थी। बिकॉज, क्योंकि ए लिटिल बॉय वाज क्राइंग, एक छोटा बच्चा क्राइंग, चीख रहा था, देर वहाँ, बिटरली, जोर से। ही कुड नॉट क्लाइम द ट्री, वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। द ट्री हैड बेंट इट ब्रांचेज, पेड़ ने अपनी टहनियों को झुकाया। बट, परंतु, इट स्टिल द लिटिल बॉय, यह इतना छोटा बच्चा था, वाज नॉट एबल टू रीच देम, वह उन तक नहीं पहुंच सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जेंट, छोटे बच्चे और दानव की पहली मुलाकात का डिस्क्राइब, वर्णन करो। आंसर है बच्चों, द लिटिल बॉय एंड द जेंट मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जेंट्स गार्डन, छोटा बच्चा, छोटा लड़का और राक्षस पहली बार दानव के बगीचे में मिले।
द चाइल्ड कुड नॉट रीच द ट्री, बच्चा पेड़ तक नहीं पहुंच सका। देयर फोर, इसलिए। ही वॉज क्राइंग, वह चिल्ला रहा था। द जेंट पुट हिम ऑन द ट्री, दानव ने उसको पेड़ पर बिठाया। दिस मेड द लिटिल बॉय वेरी हैप्पी, इस प्रकार छोटा लड़का बहुत खुश था। एंड ही किस्ड द जेंट, और उसने दानव को चूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब देयर सेकंड मीटिंग आफ्टर ए लॉन्ग इंटरवल, एक लंबे अंतराल, एक लंबे अंतराल के बाद दूसरी मुलाकात का वर्णन करो। ऑन ए विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह। द जेंट सा ए ट्री फुल ऑफ वाइट ब्लॉजूम इन हिज गार्डन, दानव ने एक पेड़ को सफ़ेद फूलों से बगीचे में लदा हुआ देखा। द लिटिल बॉय वाज स्टैंडिंग अंडर इट, लड़का इसके नीचे खड़ा था। ही वेंट रनिंग टू हिम, वह दौड़ता हुआ उसके पास गया। ही वॉज वेरी एंग्री, वह बहुत गुस्से में था। वहन जब ही सा, उसने देखा वाउंड्स ऑन हिज पाम, PALMS, पाल्म्स, हथेलियाँ, एंड फिट पैर पर, जब उसके हथेली और पैरों पर घावों के निशान को देखा। ही सैड, उसने कहा उसने कहा कि ही कुड टेक हिम टू हिज गार्डन, वह उसके बगीचे से उसको ले जाएगा। विच इज पैराडाइस, जहाँ स्वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द जेंट ले डेड, दानव मर्त पड़ा हुआ था। ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉजूम, सफ़ेद फूलों से ढका हुआ। व्हाट डज हिज स्ट्रॉन्ग इंडिकेट अबाउट द वन सेल्फिश जेंट, स्वार्थी दानव के ये कार्य किसकी ओर संकेत कर रहा था? आंसर है इट इंडिकेट माने संकेत करना। दैट, इट इंडिकेट्स दैट द जेंट वाज नॉट सेल्फिश, दानव स्वार्थी नहीं था। एनी मोर ही हैड बिकम वेरी लार्ज माइंडेड एंड काइंड, वह बहुत ही उदार हृदय का और दयालु बन गया था। ही हैज़ बीन रिश्योर्ड फॉर हिज नोबल डैड रिवार्ड, REWARD और उसे नोबल नेक कार्य के लिए डीड बनी कार्य, उसे नोबल कार्य के लिए इनाम भी मिला था। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा लेसन पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन में प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।